नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को चूरू जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने किया। इस मौके पर सांसद राहुल कसवां, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया भी मौजूद रहे। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चूरू सांसद राहुल कसवां ने कहा कि पेपर लीक छात्रों और अभिभावकों के विश्वास के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत और कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली की खामियों से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही से लाखों युवाओं के सपनों को नुकसान पहुंचा है और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिला अध्यक्ष मनोज मेघवाल ने पेपर लीक को संगठित सिंडिकेट का हिस्सा बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। देखिए, ये जो एनटीए एजेंसी है, नेशनल जो हमारा टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा 2017 में स्थापना हुई, बार बार पेपर्स लीक होते हैं। एनईटी का एग्जामिनेशन 2026 का फिर लीक हुआ। मैं समझता हूं सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। 2017 के अंदर जब इस एजेंसी का स्थापना करी गई थी, इसको खाली कोई भी इसके पास में एक रेगुलेटर की अथॉरिटी दी नहीं गई। 3 बेसिक काम होते हैं, प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है। तीनों के ऊपर बार बार वहीं से लीकेजिंग होती है और इतने 25 लाख बच्चे इस बार बैठे हैं पूरे देश भर के अंदर। एक दिन एक एग्जामिनेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है, ये कहीं ना कहीं विफलता का प्रतीक है। सरकार के मंत्री ने भी पिछली बार जब 2024 में बिहार में ये लीक हुआ था, तब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बात कही कि भी हम इसके ऊपर एक्शंस लेंगे, पर कभी भी कोई भी बड़ी जो मछली होती है पकड़ में नहीं आती। किन लोगों के सहारे बार बार ये जो हमारे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका वहाँ पे इस चीज़ की आकृति मिलती हैं। सरकार का कोई भी इसके ऊपर मजबूती का स्टेप है नहीं। जेई के एग्जाम भी होते हैं, यूपीएससी के भी एग्जाम्स होते हैं, आज तक इस तरह की सुनने को मिला नहीं। जब से इस एजेंसी ने इस काम को संभाला है, बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। इतने बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, 25-25 लाखों बच्चों का एक साथ एग्जाम लेते हो, एक स्टेट में कहीं गड़बड़ होती है, पूरा एग्जाम कैंसिलेशन हो जाता है। पहले तो एनटी डिनाई करती है। मैं समझता हूँ मानव संसाधन जो मंत्रालय हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री हैं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ बार बार इस तरह का फेलियर है, सरकार के अंदर मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए अपना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो एनटी का स्ट्रक्चर है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं मानता हूं कि एक बार रीथिंकिंग का काम होगा, क्योंकि प्रशासनिक रूप से ये कभी भी वर्केबल नहीं हो पा रहा है और आगे भी शिकायतें इस तरह की देखने को पक्की मिलती रहेंगी।